चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे परचेज वाउचर और सेल वाउचर। परचेज वाउचर के लिए दोस्तों हम लोग को जाना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर में। और अकाउंटिंग वाउचर में देखिए यहाँ पे इसका शॉर्टकट की जो होता है वो F9 होता है। आप कीबोर्ड से F9 प्रेस करिए या फिर ये साइड में यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। हम कहाँ पे आ जाएंगे? परचेज वाउचर में आ जाएंगे। परचेज वाउचर में देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर में सप्लायर इनवॉइस, जो इनवॉइस हम रिसीव करेंगे उसका नंबर यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट के लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों हम पार्टी का नाम, जिस बंदे से हम सामान परचेस कर रहे हैं उसका नाम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक परचेस का लेजर बनेगा और यहाँ पे नेम ऑफ द जो भी स्टॉक आइटम रहेगा वो सारा यहाँ पे आएगा। इसी प्रकार दोस्तों जो सेल वाउचर होता है उसका शॉर्टकट की F8 होता है। ये देखिए यहाँ पे चाहे कीबोर्ड से आप F8 प्रेस करिए या फिर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो सेल वाउचर में भी सब लगभग वह वैसा ही रहता है। देखिए यहाँ पे पार्टी नेम, उसके बाद यहाँ पे सेल का लेजर बनेगा और उसके बाद नेम ऑफ द आइटम जो हम लोग स्टॉक बेच रहे होंगे। यहाँ पार्टी का नाम, जिसको बेच रहे रहेंगे उसका नाम आएगा। चलिए इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन करता हूँ और फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा उस क्वेश्चन को करने के बाद में। देखिए, रोमी कंप्यूटर परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम सोएस इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। और दोस्तों ये जो परचेज हो रहा है ये आपका क्रेडिट परचेज हो रहा है। ठीक है। ये सारा आइटम है, स्टॉक आइटम, ये सारा किससे खरीदा जा रहा है? सुरेश इलेक्ट्रॉनिक से खरीदा जा रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का एंट्री जो होगा किस प्रकार होगा? देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, पहले हम परचेज वाउचर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम था सुरेश इलेक्ट्रॉनिक। तो अल्ट सी से हम कहाँ जा सकते हैं? लेजर क्रिएशन में जा सकते हैं, क्योंकि ये लेजर मैंने बनाया नहीं था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टी का नाम सुरेश इलेक्ट्रॉनिक। और दोस्तों जिस बंदे से हम उधारी में परचेस करते हैं वो सैंडी क्रेटर्स कहलाता है। उसको हम लोग कौन सा ग्रुप में रखेंगे? सैंडी क्रेटर्स ग्रुप में रखेंगे। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे व्हील मेंटेनेंस वगैरह वगैरह डिस्प्ले हो रहा है, तो इसको आप अभी अनेबल कर लीजिएगा। अनेबल करने के लिए आपको F11 बटन में जाना पड़ेगा और देखिए यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल है, इसको नो कर दीजिएगा। अगर इस तरह से आपका स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा होगा तो, और नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं। देखिए वो हट गया। उसके बाद इंटर मारते हुए आगे बढ़ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सुरेश इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले हो रहा है, ये पार्टी नेम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक परचेस का लेजर क्रिएट करेंगे हम लोग, अल्ट सी करेंगे। यहाँ पे PURCHASC परचेस, और ये परचेज अकाउंट के अंदर में जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आइटम देख लीजिए एक बार, फिर से मैं देख लेता हूँ आइटम क्या क्या था। सोनी टीवी का 15 इंच का टीवी था 15,000 में। सोनी का 18 इंच का टीवी 18,000 में। LG का 15 इंच का टीवी है 16,000 में। और LG का 18 इंच का है 19,000 में। ठीक है दोस्तों, अब ये स्टॉक आइटम जो है बना हुआ नहीं है, इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग कीबोर्ड से अल्टर और सी का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। तो यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम का नाम लिखता हूँ, सोनी 15 इंच टीवी। उसके बाद देखिए ग्रुप, ये अंडर में ग्रुप आता है। इससे पहले हम लोग देखे थे कि स्टॉक किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो ग्रुप भी इसका बना हुआ नहीं है, तो फिर से आप कीबोर्ड से अल्ट और सी प्रेस करिए और यहाँ पे एक सोनी का ग्रुप बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे इंच बना हुआ है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट 15 इंच ले लेता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे यूनिट नहीं बना हुआ है, तो अल्ट सी करके यहाँ पे मैं PCS यूनिट क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये क्वांटिटी कितना लिया जा रहा था? 10। तो यहाँ पे क्वांटिटी रेट कितना था? 15,000। तो यहाँ पे 15,000 लिख देंगे। उसी प्रकार दोस्तों दूसरा आइटम क्या था? सोनी 18 इंच टीवी। ये सोनी कंपनी का कौन सा इंच है? 18 इंच का है। पीसेस यहाँ पे भी 10 पीस। इसका रेट कितना था? 18,000। इंटर। उसके बाद फिर LG 15 इंच टीवी। ये LG कंपनी का है, तो यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं हम लोग,
स्टॉक ग्रुप एलजी का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 15 इंच यहाँ पे पीस, और ये भी 10 पीस दिया जा रहा है। इसका रेट है 16,000, सॉरी 16,000। उसके बाद फिर अर्सी एलजी 18 इंच टीवी, ये एलजी ग्रुप का, यहाँ पे ग्रुप एलजी ले लेंगे। यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे ये 10 पीस खरीदा जा रहा है। इसका रेट कितना था? 19,000। यहाँ पे हम 19,000 दे देंगे। उसके बाद इंटर मारते ही इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का परचेस का इंटर। और देखिए अब स्टॉक आइटम में हम अगर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टॉक समरी, तो जो जो आइटम हम लोगों ने परचेस किया है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। प्रीवियस कोई भी स्टॉक ओपनिंग स्टॉक नहीं था इस कंपनी का, इस कारणवश जितना स्टॉक अभी हम लोग खरीदे हैं 10 तो 10 दिखा रहा है। अगर प्रीवियस स्टॉक यहाँ रहता तो उसको ऐड करके ये दिखाता। उसके बाद दोस्तों जो वाउचर हम लोगों ने एंट्री किया, अगर उसको देखना है तो हम डिस्प्ले में जाके यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में अल्ट F1 दबाइएगा, तो देखिए यहाँ पे परचेज अकाउंट के नीचे में टोटल जो हम लोग का वाउचर है यहाँ पे आपको डिस्प्ले में। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे सेल वाउचर। तो सेल वाउचर सेल किसको कर रहे हैं हम लोग? स्वरूप स्टोर को सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा? अकाउंटिंग वाउचर में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए F8 या फिर ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है? सेल। दैट मीन्स ये कौन सा वाउचर है? सेल वाउचर। यहाँ पे दोस्तों पार्टी का नाम, तो पार्टी का नाम क्या था? पार्टी का नाम है स्वरूप स्टोर। यहाँ पे हम लोग लिख देते, सॉरी यहाँ पे अल्ट सी करके हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे, स्वरूप स्टोर का लेजर क्रिएट करते हैं। ये दोस्तों जो बंदा हम लोग से उधारी लेता है वो दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं सैंडी डेप्टर्स। तो ये देखिए यहाँ पे सैंडी डेप्टर्स है, यहाँ पे लेंगे इसको। उसके बाद दोस्तों जिस प्रकार परचेस कर रहे हैं तो परचेस का लेजर बनाना पड़ता था, उसी प्रकार जब हम लोग सेल करेंगे तो हम लोग को सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग सेल अकाउंट ले लेंगे, इंटर। अब यहाँ पे देखिए आइटम हम लोग को फिर से क्रिएट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने परचेस करते वक्त स्टॉक का आइटम क्रिएट किया था। अब जो जो आइटम हम बेच रहे हैं, जैसे सोनी 15 इंच 5 पीस बेच रहे हैं, और इसको कौन सा रेट में बेचा जा रहा है? ये आपका 16,000 में बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16,000। उसके बाद फिर सोनी 18 इंच, इसको भी 5 पीस बेचा जा रहा है 19,000 में, यहाँ पे लिख देंगे 19,000। उसी प्रकार यहाँ पे LG 15 इंच 5 पीस, इसको बेचा जा रहा है 17,000 में। उसी प्रकार यहाँ पे आपका LG 18 इंच 5 पीस, इसको बेचा जा रहा है आपका 20,000 में। उसके बाद ये वाउचर को हम लोग इंटर मारते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हम लोग का सेल का बिल। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देख सकते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना नजर आ रहा है, देखिए 20,000 का। तो देखिए हम लोगों ने 5 सामान बेचा है, और सामान जो है वो आपका 1,000 रुपया करके हम लोग उसमें प्रॉफिट एंड कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो आपका 20,000 दिखा रहा है। ठीक है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और दोस्तों यहाँ पे हम स्टॉक समरी में जाएंगे, अल्ट F1 दबाइए, और इसको अगर आप डीपली देखना चाहते हैं तो इंटर मारिएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए इंटर मारेंगे हम लोग और एक बार, तो देखिए यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड। इनवर्ड में दोस्तों क्या दिखाता है कि कितना पीसेस हम लोग खरीदे थे, आउटवर्ड में क्या दिखाता है कि कितना पीसेस कंपनी का भी बाहर गया है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 10 पीस खरीदा था और फिर 5 पीस किया, ये दिखा रहा है दोस्तों। देखिए ये एलजी का दिखा रहा है,
हम लोग सोनी का देखेंगे तो सोनी में भी उस प्रकार दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सेल वॉचर और परचेज वॉचर अच्छी तरह से समझ गए थे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्यों यूज करते हैं।